तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है किसको? इसको जोड़ती है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर, अंदर नहीं यहाँ पे लिख लीजिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कर लीजिए इसको, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह एक तरीके की कृत्रिम जो है नहर है, कृत्रिम नहर है ये, ठीक है। जैसे कि अमेरिका, जैसे मान लेते हैं ये अमेरिका है, ठीक है। तो इसको मध्य से निकाला गया है, पनामा शहर से होते हुए इस नहर को निकाला गया है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपका पश्चिम में कोई यहाँ पे देश है और यहाँ पे पूर्व में कोई देश है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको दक्षिण अमेरिका होते हुए यहाँ तक जाना पड़ता था। तो लगभग 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। उसके बाद अमेरिका ने किया क्या, बीच से एक नहर निकाली जिससे यहाँ से जहाज जा सकते हैं। अब यह दूरी घटकर लगभग 9,000 किलोमीटर के आसपास रह गई। इससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। तो यह नहर पनामा नहर जो जोड़ती है वो प्रशांत महासागर, आपको पता ही है पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, और पूर्व में देखोगे तो अटलांटिक महासागर है। तो ये दो महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस महाद्वीप के समांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा या मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस होगा यहाँ पे। सुंडा ट्रेंच जो है, ठीक है, इसमें चारों में नहीं स्थित है, ठीक है। सुंडा ट्रेंच जो है इनमें किसी में भी नहीं है, ध्यान रखना आपको है। यह जो है हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर या 110 से 120 कर लीजिए इसको, 110 से 120 किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत है वो 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ओजोन लेयर जो है पृथ्वी तक इसे आने नहीं देती हैं। अगर मान लीजिए ओजोन लेयर नहीं होती तो क्या होता है, स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। तो ये हम लोग की एक तरीके से रक्षक लेयर, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये स्थित होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है आपका है, 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या फिर 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। अच्छा, 2 घंटे आगे है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच टाइम ये लाइन जो है, ठीक है, यहाँ से अगर समय बढ़ेगा तो आपको पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ क्या है 360 डिग्री जैसे घूमेगी और 24 घंटे में घूमती है, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका 15 डिग्री निकल के आएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी, 30 डिग्री चल जाएगी। तो आपके ये 28 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखना पश्चिम में बढ़ती है या पूर्वी में बढ़ती है, ठीक है। तो जो समय है, जो जब आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये समय पूरब की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय जो है अगर ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। अच्छा, हम लोग कहाँ रहते हैं, जो आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है यह है। जब हम लोग के यहाँ क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। हम लोग का छोटा दिन सबसे कम कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हम लोग के यहाँ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के बलन घर्षण से या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जो पृथ्वी है ना कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, तो अलग अलग महाद्वीप कैसे हुए, विवर्तनिक क्रिया के द्वारा ये अलग अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल का, भूमि क्षेत्रीय बल का, पर्वत निर्माण कार्य बल या बहिर्जात बल। तो ध्यान रखना है इसका जो बलन क्रिया किसका परिणाम है, यह पर्वत निर्माण कार्य बल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला बताइए, कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज या फिर रॉकी, ठीक है। रॉकी आपकी पड़ती है उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पड़ती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में, हिमालय आपकी इंडिया में है, ठीक है, इंडिया नेपाल इनमें सब में आपका तिब्बत में हिमालय है, और आल्प्स पर्वत जो है वो आपका यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी कौन सी है, माउंट ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तकला मकान मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में। जो तकला मकान मरुस्थल है वो आपका चीन में स्थित है। ठीक है, तो मरुस्थल से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके हैं। ये स्टैटिक का पार्ट होता है या ज्योग्राफी का, आप जो भी जैसा भी याद करना चाहते हैं याद करिए। मरुस्थल, घास के मैदान, ठीक है, झील, नदी, ये सब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दो मरुस्थल पूछे गए आपके, तकला मकान और ये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में या उत्तरी अफ्रीका में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के मध्य सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ या फिर फिलिस्तीन? जब आप मैप में देखेंगे तो आपकी लेबनान की जो सीमा है वो मध्य सागर के साथ नहीं लगती है। आपकी जॉर्डन की, इजराइल की, फिलिस्तीन तीनों की सीमा मध्य सागर के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी, पंपास, वेल्ड या फिर स्टेपीज? तो दक्षिण अमेरिका में जो है वो आपके जो घास के मैदान का नाम है पंपास। ठीक है, अच्छा प्रेरी कहाँ का है या फिर बेल्ट कहाँ का है या स्टेपीज कहाँ का है? तो ध्यान रखना है जो प्रेरी है वो बेल्ट जो आपका है ये दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का है ये आपका। स्टेपीज जो है आपका वो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पड़ेगा आपका ये। ठीक है, यूरोप और एशिया, ये यू लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, राइटिंग में ज़्यादा मत जाइएगा। यूरोप और एशिया के मध्य में। और जो प्रेरी आपके हैं वो आपके पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सभी जो मैंने बता दिया आपको हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद? ठीक है, तो जो सिडनी है वो आपका एक तट है ऑस्ट्रेलिया में, ना कि ये राजधानी है। बाकी आपकी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, रियाद आपकी सऊदी अरब की राजधानी है, वेलिंगटन भी आपकी जो राजधानी बताइए आप लोग, वेलिंगटन किसकी राजधानी हो जाएगी? न्यूजीलैंड की राजधानी है ये, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, तो 90 ईस्ट रिज जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का नदियां, भूमि, पवन या ज्वालामुखी से निःसृत राख? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरब सागर की पानी का हॉस्पिटल खारापन है। हॉस्पिटल खारापन है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पानी का हॉस्पिटल खारापन है। क्वेश्चन को डाउट लग रहा है इसका है। ये औसतन कर लीजिए। अरब सागर की का पानी का जो औसतन खारापन है कितना है? 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी या फिर 35 पीपीटी? अच्छा, जब आप जो भूमध्य रेखा होती है जब उससे बढ़ेंगे, ठीक है, 0 से 10 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो 30 पीपीटी के आसपास मिलता है। ठीक है, और ऊपर बढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो आपको ये मिलता है, आपको है 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, 30 पीपीटी के आसपास। तो यहाँ पे जो नियर अबाउट है वो आपका 35 पीपीटी निकल के आएगा। अरब सागर जो पड़ता है आपका हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, और हिंद महासागर 0 से 10 डिग्री, मतलब आपका पूरा जो भारत है चारों तरफ घेरे हुए हैं, तो आपका जो नियर अबाउट पड़ेगा वो 35 पीपीटी के पड़ोस में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रुप में से औसत लवणता सर्वाधिक किसकी है? काला सागर की, पीला सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? तो लवणता अगर पूछी जाए तो मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, गंगा? देखो दो जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वही आपकी जो है संसार की भी सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जोड़ती है? बावल मंदेब, हारमुज, बोसपोस या फिर मलक्का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बावल मंदेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी में कैसे का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ठीक है, किस मिट्टी में, क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ देते अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर रूस? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो करता है वो चीन करता है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन या फिर वानिकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन हुआ? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर यूएसए में? तो सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन हुआ है वो आपका हुआ है चीन में। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रांस, भारत, यूएसए या फिर इटली? एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है भारत। ठीक है, अभी भारत हाल ही में स्टील में सेकेंड नंबर पे आ गया है जापान को हराकर, ये बात ध्यान रखना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? ठीक है, अमेरिका में, चीन में, रूस में या फिर वेनेजुएला में? तो तेल के जो कोष हैं सबसे ज्यादा जो पड़ते हैं आपके हैं वो वेनेजुएला कंट्री में आपके हैं। कोयला का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्थ बिटुमिनी या एंथ्रेसिट को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटुमिनस। ठीक है, सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु की व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर सिंगापुर? तो कौन सा शहर धातु की व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, लंदन जो है शुद्ध शहर धातु की व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी क्यों हो जाती है? संघनन के कारण, वितरण के कारण, आपतन के कारण या फिर चालन के कारण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विकिरण के कारण। ठीक है, ये संघनन है, ये विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य, केपटाउन, एडिलेड या फिर पंपास? तो किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपास। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर में, कांगो में, नील में या फिर जोम्बेजी में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो नदी में। ठीक है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो है वो पिग्मी जो है या कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी हैं कहाँ के? अफ्रीका के, एशिया के या ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिण अमेरिका के? तो अभी अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा। ठीक है, जो पिग्मी है, ठीक है, जनजाति पिग्मी, ये कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेरेंटो है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा? तो एक्सपोरेंटो है वो आपका जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? भारत है, चीन है, ब्राजील है, फिर जापान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो करता है, उत्पादन करता है वो है चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में या बांग्लादेश में? तो शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह आपका जो है चीन में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन है, ग्रीक है, न्यूजीलैंड या फिर ईरान? तो इसका जो राइट आंसर बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। ठीक है, केसर उत्पादन करने वाले देश में से ईरान नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड या फिर भारत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन हो, कोयले के भंडार हो, ठीक है, इन सब में आपका चाइना नंबर 1 पे रहता है, चाहे आपका स्टील हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब या अरब कनाडा? ठीक है, तो अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? तो जो आपका सऊदी अरब है, आप जानते ही होंगे सऊदी अरब में जो है सबसे ज्यादा कच्चा तेल उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? तो सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो देश है वो आपका है कजाकिस्तान। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंद मृदा उर्वर में परिवर्तित होती है।
मृदा अपतित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण में क्या होगा, मृदा को नुकसान से संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पर? घने वन विषुवत रेखा के पास मिलेंगे, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, या फिर ध्रुवों के पास। तो जो पृथ्वी पर घने वन है वो आपको मिलते हैं विषुवत रेखा के पास में। ठीक है, विषुवत बोलिए या आप भूमध्य रेखा बोलिए। ठीक है, जो 0 डिग्री रेखा होती है उत्तरी अर्थ को 2 भागों में बांटती है, उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। उन्हीं के सबसे पास में मिलते हैं आपको हैं पृथ्वी पर घने जो वन है सबसे अधिकतर मिलेंगे आपको विषुवत रेखा के आस ही पास। तो आपके ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। 40 क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये बीपीएससी ने अपने कहीं एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी नया क्वेश्चन लेके आए हो, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।